बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 29 सितंबर है और आज हमारे सामने एक तब्दील शुदा आलमी सियासी मंजरनामा मौजूद है। इसी मंजरनामे के हवाले से मैं बात करूंगा कि किस तरह चीन ने जवाबी वार का सिलसिला शुरू किया है। क्वाड ममालिक जिनमें अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। जापान के हवाले से कोई बड़ा इकदाम सामने नहीं आया, लेकिन बैक वक्त सफारती महाज खोला है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ। वैसे तो हर वक्त खुला रहता है चीन का इनके साथ सफारती महाज, लेकिन भारत के साथ जो है वो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भारत की हल्की आंच पर भुनाई शुरू कर दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है ये भी देख लेंगे। आपको याद होगा कि सोमवार 20 सितंबर को मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हंगामा खेज हफ्ते में होने जा रही हैं, वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में, और फिर साइड लाइन्स पर दीगर डेवलपमेंट्स होंगी जो कि आलमी महाज आराई के रुख का तयन करेंगी। जो लड़ाई चीन और अमेरिका के दरमियान जारी है, अब वो रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें रूस कहाँ खड़ा है? आपको इल्म है कि सरगेई लावरोव उन्होंने जब तकरीर की, उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तहादियों को वाशगाफ अंदाज में, दो टोक अंदाज में ये बताया कि जिस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की अमेरिका और उसके इत्तहादी बात कर रहे हैं उसको रूस तस्लीम नहीं करता। लगभग इसी किस्म की मैसेजिंग जो है वो चीन से सामने आ रही है। और उसके बाद हमने देखा, और गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में मैं उसका तज़किरा कर चुका हूँ कि अमेरिका किस किस्म की तब्दीलियाँ इस खित्ते के हवाले से अपनी पॉलिसी में बाकायदा कानून साजी के तहत करने जा रहा है। जो अमरीकी सेनेट है उसमें एक बिल पेश किया गया जिसके तहत पाकिस्तान, तालिबान, चीन और रूस, उनके हवाले से क्या होगा वो तफसीलात आप देख चुके हैं। चीन ने क्या करना शुरू किया है? चीन ने सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 29 अगस्त को अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की थी काबुल में। काबुल एयरपोर्ट के अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जो IS खुरासान है उसने दोबारा हमला करना है और उनके टारगेट्स हमारे सामने हैं, हम उनको हमले में निशाना बनाएंगे। और फिर अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की। बाद में पता चला कि जिसमें 10 सिविलियंस को मार दिया गया, आम शहरियों को, जिसमें बच्चे शामिल थे, 6 या 7 बच्चे शामिल थे, मासूम बच्चे, वो बिल्कुल बेगुनाह थे। और अमेरिका ने शुबे की बुनियाद पर ये ड्रोन स्ट्राइक की। और इससे एक बात और भी सामने आई कि माजी में अमेरिका जो ड्रोन स्ट्राइक्स करता रहा है उसमें इसी किस्म के आम शहरियों का नुकसान होता रहा। वो मामला एक मरतबा फिर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान इस हवाले से पहले ही सवाल उठा चुका, लेकिन चीन ने अब बाकायदा अमेरिका से क्वेश्चन करना शुरू किया है कि आप बताएं कि आपने अफ़गानिस्तान में जो कुछ किया, जिस तरीके से आप अफ़गानिस्तान को छोड़कर गए, ये जो मैस क्रिएट किया गया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? और अमेरिका जवाब दे उन आम शहरियों की हलाकत, किस तरीके से उनको मारा गया, जिस बर्बरियत का मुजाहरा अमेरिका अफ़गानिस्तान में करता रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ली जियानज़ाओ ने 2 से 3 अहम बातें की। एक तो एटमी आबदोज़ों का मामला। आपको मालूम है कि ऑकस इत्तेहाद बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका और UK से प्रोक्योर करेगा। ज़ाहिर है कि UK इसमें फैसिलिटेटर के तौर पर शामिल है, इसकी बैकबोन पर अमेरिका मौजूद है और अमेरिका एटमी आबदोज़ें एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को फराहम करने जा रहा है, एक मुल्क जो खुद एटमी ताकत नहीं रखता। इसके ऊपर सवाल उठाया है चीन ने। और साथ ही एक सवाल हुआ ली जियानज़ाओ से, जो कि तर्जुमान है चीनी वजारत ख़ारजा के, कि क्या चीन जो है वो एटमी आबदोज़ें बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चीन के पास एटमी आबदोज़ें मौजूद हैं। उस पर चीन ने कहा कि हम तो एक एटमी मुल्क हैं और हम तमाम ज़ाब्ते जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हैं उनको मुकम्मल करते हैं, हमारे पास एक बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। तो फिर चीन के ऊपर ये पाबंदी नहीं है, चीन अपनी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करेगा। तो ये एक इंदिया है कि चीन एक तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं उस सिलसिले में उनकी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने लगा है। दूसरा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से सवाल उठाया कि वो देखे कि इस डील में जो ऑकस इत्तेहाद बना है इसमें IAEA के किन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हो रही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की अफ़गानिस्तान में जो मौजूदगी थी वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। चीन ने बाकायदा ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मासूम शहरियों के सर कलम करने में मुलव्वस थे, उनके सर काटे जाते थे, इनके फ़ौजी वहाँ पर मज़ालिम में मुलव्वस रहे हैं। इसके हवाले से तहकीकात की जाएँ। और ऑस्ट्रेलिया में इंसानी हकूक़ का मामला चीन ने उठाया। अब आ जाते हैं ज़रा भारत की तरफ कि भारत के साथ क्या चल रहा है। एक तो एयर शो आपको याद होगा कि नवंबर 2020 में होना था चीन में,
वो डिले हो गया था। उसमें कोविड-19 की वजह से उसमें जो है वो तब्दीली आई, उसके वेन्यू चेंज कर दिया गया, उसकी तारीख चेंज कर दी गई। अब वो एयर शो जो है वो ज़ुहाई में कंडक्ट किया गया है। कल इसका आगाज़ हुआ है, 6 रोज़ ये जारी रहेगा और चीन के पास जो जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स और एविएशन का जिस किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है, उसकी नुमाइश की जा रही है। इसमें जो उनके स्टेल्थ फाइटर जेट्स मौजूद हैं जिनको रडार के ऊपर कैच नहीं किया जा सकता, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले तैयारे, इनका डिस्प्ले किया जा रहा है। साथ ही CH-4 ड्रोन्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, उनका मुजाहरा सामने लाया गया है। और इन CH-4 ड्रोन्स के बारे में कहा जाता है कि साउथ चाइना सी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत के साथ है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अब इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरीके से इंडिया टुडे, स्वराज्य मैगजीन और दीगर भारतीय इदारे जो खबरसां इदारे हैं उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। आपको मालूम है कि भारत और अमेरिका के दरमियान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बीका मुआहदा हुआ था गुज़श्ता बरस, जिसके तहत भारत को रियल टाइम सेटेलाइट इमेजरी मिलती है। जो सेटेलाइट से खाका दिखाया जाता है उन सेटेलाइट इमेजेस तक भारत की रसाई है इस बीका मुआहदे के तहत। वैसे तो उनके दीगर मुआहदे भी मौजूद हैं, लीमो है, कमकासा है। इसी तरह जो बीका मुआहदा है उसके तहत ना सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी तरफ बल्कि पाकिस्तान वाली जानिब भी भारत देख सकता है। अमरीकी जो सिस्टम्स हैं, सर्वेलेंस के सिस्टम्स हैं, उनके तहत उनके ज़रिए देख सकता है कि क्या चल रहा है दूसरी जानिब। अब इसी सैटेलाइट इमेजरी की रिपोर्ट की बुनियाद पर भारत जो है उसने ये कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ चीन आ गया, चीन बैठ गया और चीन अब लगता है कि जाने वाला नहीं है, क्योंकि शेल्टर्स की तामीर फ़ौजियों के लिए करना शुरू कर दी गई है। जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी इंस्टॉलेशन जारी है। कुछ रनवेज, एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स बन रहे हैं। क्या तफसीलें मैं आपके सामने रख देता हूँ। चाइना डिप्लॉइंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बिल्डिंग न्यू अकोमोडेशंस अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल in a move that is possibly aimed at conveying its willingness to remain deployed along the frontier with India in large numbers. The People's Liberation Army of China has built new troops shelters and fortifications along the line of actual control with India. अब ये कुल मिलाकर 8 मकामात हैं जहाँ पर 80 से 84 शेल्टर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं इन 8 मकामात पर, और उनके साथ साथ के ग्रुप्स में, गुच्छों में जो है वो शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें चीन के फ़ौजी रह सकेंगे। और ऐन उस मकाम पर ये सब कुछ हो रहा है जहाँ पर सरहदी तनाज़ा मौजूद है चीन और भारत के दरमियान। अच्छा, मेरी असेसमेंट खुद और जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं जिनको भी मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उनका ये कहना है कि चीन और भारत के दरमियान बाकायदा जंग की सूरत नज़र नहीं आती, लेकिन ये मामला सर्दी गर्मी का शिकार रहेगा। ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत बाकायदा तौर पर अमेरिका का पिट्ठू बन चुका है इस रीजन में, और भारत जो है वो तंग करने की कोशिश करता रहेगा चीन को। तो फिर उसको एंगेज करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का महाज गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज़ में देख रहा था, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रवीण स्वाने, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक कमेंट लिखा, बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त तक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख भारत के नक्शे में मौजूद है, ये बात तय है कि इसका नतीजा, इसका अंजाम बिल आखिर चीन और भारत के दरमियान एक बाकायदा जंग की सूरत में निकलेगा। ये प्रेडिक्शन जो है वो बहुत यानी कि अलार्मिंग किस्म की प्रेडिक्शन है, क्योंकि दोनों, और फिर पाकिस्तान साथ में शामिल है, ये तीनों ममालिक एटमी ममालिक हैं। एक जंग जो है वो तबाहकुन हो सकती है। इसी सारे मामले में जो पॉलिसी आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ रखी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज जिस तरीके से गर्म किया गया, बाद में ये बात खुली कि नरेंद्र मोदी ने बाय डिज़ाइन ये फैसला किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म रहना चाहिए, और इससे डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है पाकिस्तान का वो बढ़ाया जाए। पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी किस किस्म के हचकोले खा रही है, उसको मसाइल का सामना है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसको गर्म रखा गया। करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो डेली इसका एक्सपेंस पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर पर पड़ता था, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को भारत का जवाब देने के लिए ये ख़र्चा बियर करना पड़ा, और इससे पाकिस्तान के लिए दीगर मसाइल पैदा हुए। लेकिन वो कहते हैं कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कि जो आप करते हैं वो आपके साथ भी हो सकता है। जो गड्ढा आप खोदते हैं
भारत ये पॉलिसी लेकर चल रहा था पाकिस्तान के हवाले से, और अब चीन इसी किस्म की पॉलिसी भारत के साथ रखता हुआ नज़र आ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिन 8 मकामात पर यह काम शुरू किया गया है, इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस, जो कि रिपोर्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट तरतीब दी गई है कि चीन जो है उसने नए मॉड्यूलर कंटेनर बेस्ड अकोमोडेशंस जो हैं अपने फ़ौजियों के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ 8 फॉरवर्ड लोकेशंस हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वहाँ पर कर दिया है। इन लोकेशंस को सैटेलाइट इमेजेस में देखा जा सकता है। वहाब ज़िलगा कराकरम पास के पास ये जगह है। इसी तरह प्यू, हॉट स्प्रिंग्स, चेंगला, तैशीगोंग, मानजा एंड चरप, ये वो मकामात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ईस्टर्न लद्दाख के पास, जहाँ पर आपको याद है कि गलवान वैली का क्लैश भी जून 2020 में हुआ था। भारतीय फ़ौजी उसमें मारे गए थे, उसमें कर्नल भी शामिल था। और ये 80 से 84 मॉड्यूलर कंटेनर्स हैं जिनको 7-7 क्लस्टर्स में बनाया जा रहा है इन 8 मकामात पर, और 2 बैटरीज़ हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जिनकी इंस्टॉलेशन कर दी गई है। इसमें एक बात और भी बहुत अहम है, आपको मालूम है कि इस साल के आखिर में या अगले साल के आगाज़ में रूस ने सप्लाई करना है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या रूस और भारत के दरमियान ये डील बरकरार रह सकती है या नहीं? अगरचे अभी तक बरकरार है, तकरीबन 5.4 अरब डॉलर्स की ये डील है। पहली खेप मिसाइलों की पहुंचनी है भारत को इस साल के आखिर या अगले साल के आगाज़ में। वो भारत किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है? चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान के। तो क्या रूस चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए अब मौजूदा आलमी मंजरनामे में भारत को वेपन सप्लाई करता है या नहीं, ये देखना बहुत अहम होगा। इसी तरीके से जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो कहते हैं कि चीन के साथ बॉर्डर के करीब वो अब ये साबित कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर बेस जो है वो बनाई जा रही है एक्साई चिन में। इसी तरह PLA की जो बेस है 130 किलोमीटर दूर, जो कि दूर है गलवान वैली में, वहाँ पर और फिर उसके अलावा तकरीबन दौलत बेग ओल्डी पास, इससे तकरीबन 147 किलोमीटर के फासले पर। आपको याद होगा कि चीन ने तिब्बत में चंद नई जो है वो एयर स्ट्रिप्स को ब्रॉड करके उनको बाकायदा एयर बेसिस में कन्वर्ट करना शुरू किया था। वो मामला मुकम्मल हो चुका, वहाँ पर बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स जो हैं वो जहाज़ों के लिए बनाए गए। वो सारा काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी, और इस रिपोर्ट में दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है चीन का भारत के साथ सरहद पर, वो नज़र आ रहा है। और उसके बाद यही रिपोर्ट बताती है कि अब भारत जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। भारत इस सब को इक्वेट करने के लिए, जाहिर है कि चीन का अब ये थ्रेट मौजूद है भारत पर, इसका मुकाबला करने के लिए भारत के डिफेंस एक्सपेंडिचर में बड़ा खातिर खा इजाफा हुआ है। एक तो 50,000 के करीब फ़ौजी हैं जिनको इस वक्त इंगेज रखा हुआ है भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, दूसरी तरफ चीन ने भी इतने फ़ौजी रखे हुए हैं। लेकिन दोनों जानिब एक इसका एक्सपेंडिचर है, ख़र्चा है फ़ौज को वहाँ पर मेंटेन करने का। रोटेशनल बेसिस पर यहाँ पर फ़ौजी रखे जा रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, यहाँ पर लोग बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज मुआवजा, फिर उनकी जो रिहेबिलिटेशन है उसका ख़र्चा अलहदा से है, वहाँ पर अपने फ़ौजियों को मेंटेन रखना उसकी कॉस्ट अलहदा से। और अब भारत भी बड़ी ब्रेक नेक पेस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें शामिल हैं, जिसमें पुल ब्रिजेस शामिल हैं, जिसमें उनकी लैंडिंग स्ट्रिप्स या एयर बेसेस और हेलीपैड्स शामिल हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो बाकायदा भारत जो है वो एंगेज हो गया है इस सारी पॉलिसी की वजह से चीन के ख़िलाफ़। और साथ में अब एक नया ख़तरा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, तालिबान उनको एक अपने लिए अलहदा से ख़तरा महसूस होते हैं। बड़ी दिलचस्प आलमी सियासी मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस किस्म का सिलसिला है इसको यही कहा जा सकता है कि कम से कम भारत की हल्की आंच पर भुनाई शुरू कर दी है, बाकायदा फ्राई नहीं किया जा रहा है चीन की तरफ से, लेकिन उसको एंगेज इस तरीके से किया है कि उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाएँ और भारत जो है उसके ऊपर एक चेक चीन का मौजूद रहे। जाहिर है कि ये एक ऐसा मंजरनामा है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है। आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल पर रेगुलरली उसको कवर करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। लेकिन एक मामला जो फ्रांस और अमेरिका के दरमियान, अमेरिका और उसके इत्तहादियों के दरमियान फूट का है कि जिन लोगों ने मिलकर चीन के साथ लड़ना था वो आपस में लड़ पड़े, इसमें कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसके हवाले से बात करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।